डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। ऑलरेडी अपने लास्ट लेक्चर में हम पब्लिक ओपिनियन के बारे में जान चुके हैं। इस क्वेश्चन में पब्लिक ओपिनियन के कुछ कुछ इंडेक्स दिए हुए हैं डेमोक्रेसी में, और पूछा गया है सबसे कम इम्पॉर्टेंट कौन सा है। यहाँ काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, हम इस क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद और जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे कवर करेंगे। लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी पब्लिक ओपिनियन की बात हम कर चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन था कि पब्लिक ओपिनियन कंसिस्ट ऑफ ओपिनियन हेल्ड बाय पब्लिक एट सर्टेन टाइम। पब्लिक ओपिनियन क्या होता है? जनता का ओपिनियन है किसी पर्टिकुलर टाइम में। ये डेफिनेशन दी थी पीवी यंग ने। तो ये क्वेश्चन तो पूछा जाता है। उसके अलावा पब्लिक ओपिनियन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। जनता का ओपिनियन किसी पर्टिकुलर टाइम में। पब्लिक ओपिनियन के काफ़ी सारे इंडेक्स होते हैं, तो आपको सारे इंडेक्स पता होंगे, पब्लिक ओपिनियन पता होगा, तो ऐसे क्वेश्चन इजीली आप निकाल लेंगे। एक ही पेपर में ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। तो कौन सा इंडेक्स है जो सबसे कम इंपॉर्टेंट है? ट्रेंड स्टडी ऑफ वोटिंग बिहेवियर, ये इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। फ्रीडम ऑफ प्रेस बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। मल्टी पार्टी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। तो रिस्पॉन्सिव बिहेवियर ऑफ अथॉरिटीज, अथॉरिटीज क्या है? गवर्नमेंट अथॉरिटीज। तो उनका बिहेवियर जो है वो कोई जनता का ओपिनियन थोड़ी ना है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। राइट आंसर होगा डी। ठीक है, क्या क्वेश्चन था? कुछ इंडेक्स दिए गए हैं डेमोक्रेसी में, पब्लिक ओपिनियन के कम इंपॉर्टेंट क्या है। थोड़ा सा डिटेल में चीजों को देखते हैं और यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो पहली बात आपको पता होनी चाहिए कि पब्लिक ओपिनियन होता क्या है। तो पब्लिक ओपिनियन क्या होता है? पब्लिक मीन्स जनता, ओपिनियन जनता का ओपिनियन, किस में? डेमोक्रेसी में। कोई पर्टिकुलर इशू है, जैसे एजुकेशन की बात इंडिया में चल रही थी, तो यहाँ पेपर लीक का मामला आया, नीट पेपर लीक का, तो बड़ा इंपॉर्टेंट पब्लिक का एक इशू बन गया। तो इसके ऊपर कुछ पार्टी सपोर्ट कर रही थी, कुछ पार्टीज इसके खिलाफ थी। आपने देखा कैसे काकरोच जनता पार्टी ने एजुकेशन मिनिस्टर का रिजाइन करवाया। तो यहाँ जो ये काकरोच जनता पार्टी है, इसने एक प्रेशर ग्रुप का काम किया। तो यहाँ ये सारी चीजें आपको रिलेट करेंगे। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिव बिहेवियर ऑफ अथॉरिटीज क्या है? ये गवर्नमेंट की अथॉरिटीज या गवर्नमेंट की अथॉरिटीज का रिस्पॉन्स है पब्लिक ओपिनियन को लेके। ये कोई इंडेक्स नहीं है, पब्लिक ओपिनियन का इंडेक्स नहीं है। और यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसी वे में हम पूरा देखेंगे। जैसे इलेक्शन है, तो इलेक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है पब्लिक ओपिनियन का। वोटिंग बिहेवियर, जनता किसको वोट दे रही है, इलेक्शन में कौन जीत कर आ रहा है, तो ये मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर कहा जाता है पब्लिक ओपिनियन का। ठीक है, जनता कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो किसी आइडियोलॉजी पे चलती है, तो इस आइडियोलॉजी को जनता सपोर्ट करती है या नहीं करती कैसे पता चलेगा? इलेक्शन से पता चलेगा, वोटिंग बिहेवियर से पता चलेगा। तो यही मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर है पब्लिक ओपिनियन का। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स पब्लिक ओपिनियन का क्या है, तो वो है इलेक्शन या वोटिंग बिहेवियर, जो ऊपर हमने बात की है। ठीक है, अगर पूछा जाए साइंटिफिक मेथड क्या है पब्लिक ओपिनियन को मेजर करने के लिए, मापने के लिए, तो वो क्या होता है? ओपिनियन पोल। बहुत सारे चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स, हमारे टीवी चैनल्स, मीडिया चैनल्स सैंपल सर्वे कराते हैं और ओपिनियन पोल कंडक्ट करवाते हैं। मीन्स लोगों से पूछा जाता है आप किस पार्टी को वोट दे रहे हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है साइंटिफिक मेथड ऑफ मेजरिंग पब्लिक ओपिनियन क्या है? ओपिनियन पोल। ओपिनियन पोल या सैंपल सर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है ये इलेक्शन से पहले करवाया जाता है या इलेक्शन के बाद? तो याद रखना ओपिनियन पोल इलेक्शन के पहले होता है, और अगर पूछा जाए इलेक्शन के बाद तो वो होता है एग्जिट पोल। जब जनता वोट देकर आती है तो उनको पूछा जाता है कि आपने वोट किसको किया है, तो एग्जिट पोल इलेक्शन के बाद होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और ये एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, ये जो भी हम पढ़ रहे हैं ये सारे के सारे इंडेक्स हैं पब्लिक ओपिनियन के। ठीक है, एक और इंडेक्स है फ्रीडम ऑफ प्रेस या फ्रीडम ऑफ मीडिया। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जनता का क्या ओपिनियन है किसी पर्टिकुलर इशू को लेके, वोटिंग को लेके, यहाँ से पता चलता है। फ्रीडम ऑफ प्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, असेंशियल है फ्री और इन्फॉर्म्ड पब्लिक ओपिनियन के लिए। मास मीडिया भी एक इंडेक्स है, टीवी इंडेक्स है, रेडियो है, न्यूज़पेपर हैं। ठीक है, यहाँ से जनता का क्या ओपिनियन है इस चीज़ का हमें पता चलता है।
आज के टाइम में सोशल मीडिया एक इम्पॉर्टेंट इंडेक्स है, इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है पब्लिक ओपिनियन का और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का। पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, आपको पता है हमारी काफ़ी सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस है, बीजेपी है और रीजनल पार्टीज हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, पब्लिक ओपिनियन को ऑर्गेनाइज करती हैं और आर्टिकुलेट करती हैं। इस टाइम बीजेपी का अपनी एक आइडियोलॉजी थी, तो अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है। ऐसे ही जब सेकुलरिज्म की बात करो तो कांग्रेस की तरफ इशारा जाता है, हिंदुत्व की बात करो तो बीजेपी की तरफ जाता है। तो यही इंडेक्स है। मल्टी पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम भी एक मल्टीपल पॉलिटिकल अल्टरनेटिव देता है पब्लिक ओपिनियन के, ठीक है। ये प्रमोट करता है डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन को और डाइवर्स ओपिनियन को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रेशर ग्रुप से। तो मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं कि जैसे प्रेशर ग्रुप्स या इंटरेस्ट ग्रुप्स क्या होते हैं। जैसे एग्जांपल है काकरोच जनता पार्टी, तो इन्फ्लुएंस करते हैं, ये मोबिलाइज करते हैं पब्लिक ओपिनियन को, सरकार पर प्रेशर डालते हैं, ठीक है। कैसे सरकार पर प्रेशर डाला, काकरोच जनता पार्टी के थ्रू सब ने मिल के, एजुकेशन मिनिस्टर, जो एजुकेशन का एक इशू था कि एजुकेशन में पेपर लीक हो रहे थे और कैसे रिजाइन किया मंत्री ने। तो प्रेशर ग्रुप क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं पब्लिक ओपिनियन एंड पब्लिक पॉलिसी, ठीक है। उसके बाद पब्लिक में मीटिंग होती हैं, काफ़ी सारी रैलीज होती हैं, यहाँ लोग अपना डायरेक्ट एक्सप्रेशन देते हैं, ठीक है, पब्लिक ओपिनियन का। पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, जैसे देखा आपने। ये सारे के सारे इंडेक्स हैं पब्लिक ओपिनियन के, ठीक है। जनता के सेंटिमेंट्स सामने आते हैं इंपॉर्टेंट इश्यूज पे। नेक्स्ट 3 बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन सी, रेफरेंडम क्या होता है, इनिशिएटिव क्या होता है, रिकॉल क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो वन वर्ड में अगर हम बात करें तो रेफरेंडम क्या होता है, रेफरेंडम का मतलब होता है जब जनता डायरेक्टली वोट करती है कोई किसी कानून पे, डायरेक्ट एक्सप्रेशन है पब्लिक का, पब्लिक ओपिनियन का किसी स्पेसिफिक इशू पे। तो रेफरेंडम क्या है, जनता का वोट है किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर, पर्टिकुलर कानून के ऊपर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, इनिशिएटिव। तो इनिशिएटिव भी एक इम्पॉर्टेंट इंडेक्स है, याद रखना। इनिशिएटिव है तो यहाँ से हम कंफ्यूज कर सकते हैं। यहाँ जनता, यहाँ लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, प्रपोज करते हैं, लेजिस्लेशन करते हैं। डायरेक्टली लेजिस्लेशन किसके द्वारा की जाती है, डायरेक्टली जनता कानून बनाती है इनिशिएटिव के द्वारा। रिकॉल, रिकॉल में जनता ने ऑलरेडी जो इलेक्ट किए हुए हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव, उनको रिमूव करती है जनता, ठीक है, उनकी टर्म पूरी होने से पहले। फिर पिटीशन दायर करते हैं हम, मेमोरेंडम भेजते हैं सरकार को। ये एक फॉर्मल तरीका है, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ पब्लिक डिमांड्स है। लेटर्स भेजे जाते हैं, आपको पता है बड़े सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज पे लेटर्स आप भेजते हैं एडिटर को, जनता का फीडबैक। ये सारे के सारे जो हैं इंडेक्स हैं पब्लिक ओपिनियन के। पब्लिक कंसल्टेशंस हो गई, हेयरिंग्स हो गई, ठीक है, यहाँ पब्लिक के व्यूज गाज होते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज पे। तो मोस्टली यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पीवी यंग के पब्लिक ओपिनियन को डिफाइन किसने किया, पीवी यंग ने, या मैच करने के लिए आ सकता है पीवी यंग। क्या कहते हैं पीवी यंग, पीवी यंग कहते हैं कि पब्लिक ओपिनियन क्या है, मेजोरिटी ऑफ जनता का क्या व्यू है किसी पब्लिक टॉपिक के ऊपर, पब्लिक इशू के ऊपर पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है। डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी क्या है, गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। तो ये भी एक पब्लिक ओपिनियन का इंडेक्स है, ठीक है। तो ये हमारा पैटर्न है, ऑलरेडी आपने लेक्चर देखे होंगे, ये लेक्चर नंबर 10 है। प्लेलिस्ट में जाएं, बाकी लेक्चर भी देखें। हमारा पैटर्न क्या है, हम एक क्वेश्चन करते हैं और उसके रिलेटेड सारे के सारे और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो हम कवर करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे फंडामेंटल राइट पे क्वेश्चन है, और उसके ऊपर हम और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कितने सारे बन रहे हैं। देखो इसमें एक क्वेश्चन के ऊपर ही हम करेंगे कितने, 60 क्वेश्चन करेंगे। तो किसी पे 15, किसी पे 20, किसी पे 30, ऐसे करके हम ये सीरीज चला रहे हैं। यहाँ हमारे 150 क्वेश्चन होंगे और 150 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन पे 15, 20, 25, 30 क्वेश्चन। तो ये हमारी 4000 प्लस एमसीक्यूज की सीरीज है। इसका पीडीएफ, इसका ई बुक आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऐप से। स्टडी विंग्स ऑनलाइन एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड यूजर्स के लिए भी है, आईओएस के लिए भी है। नॉमिनल चार्जेस पे है, तो आपसे रिक्वेस्ट है ये परचेज करें, इसका बेनिफिट लें।
एग्ज़ाम में कंफर्टेबल फील करें, चाहे आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं या इंडिया में किसी भी लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस या असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस या यूजीसी नेट, हर किसी के लिए ये बेस्ट रहने वाला है, ट्रस्ट मी। आपने देख ही लिया होगा क्वालिटी कि एक क्वेश्चन पे 60 क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है? किसी पे 50, किसी पे 25, किसी पे 30, तो ये हमारा 200 प्लस पेजेस का ई बुक है। काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है क्योंकि इसमें 150 क्वेश्चन है पंजाब पीएससी के। तो मोस्टली ये 150 पूरे के पूरे सिलेबस से पूछे जाते हैं, सारा सिलेबस टच होता है। तो आपका ऑलमोस्ट 150 टॉपिक्स जो हैं वो काफ़ी बेस्ट वे में रिवाइज़ हो जाएँगे इस एक पीडीएफ से। हम कोशिश करेंगे ये पूरे के पूरे नोट्स जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हम पढ़ाएँ यूट्यूब पे, बट पीडीएफ जो है वो पेड मिलेगी आपको, ताकि हमारे भी कुछ एक्सपेंसेस हैं, हम भी अपने आप को टिका पाएँ, हम भी अपने आप को सस्टेन कर पाएँ यूट्यूब पे। थैंक यू सो मच।